हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए और वीडियो को खूब सारा प्यार देते रहिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए। यहाँ पे धनु जी हमारे कान्हा जी बने हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लुक इनका निकल के आया है। बहुत सुंदर लग रहे हैं, वाकई में सच में कान्हा जी लग रहे हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट धनु के लिए आ रहे हैं। जितने भी वीडियो में धनु ने अलग अलग रोल प्ले किए हैं, हर वीडियो में धनु को बहुत सारा प्यार मिला है और मिलना भी चाहिए। जो चीज़ अच्छी है उसे अच्छा कहना चाहिए, जो चीज़ सराहना करने लायक है ना, हमें उसकी सराहना ज़रूर करनी चाहिए। इससे चीज़ें और भी अच्छी लगती हैं और हमें हर जगह पॉजिटिविटी ढूंढना चाहिए। देखिए, हम अगर हर जगह निगेटिविटी ढूंढने लगेंगे ना, तो फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब बात ये करेंगे कि जो भी ब्लॉग आ रहे हैं, जो भी भागवत की कथा पूजा आ रही है, उसमें कुछ कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं जो कि जिस दिन कान्हा जी का जन्म हुआ था ना, उसी से रिलेट करके आ रहे हैं। किसी ने एक कमेंट ऐसा कमेंट किया था जिस पे कि उसका स्क्रीनशॉट वगैरह कामिनी दी ने लगाया और उसे बहुत ही अच्छे से अजित भैया ने बोला है कि बाद में समझाएंगे भी उन्हें। बट जो भी वो उनका मसला है वो देखेंगे, लेकिन मैं तो बस यही बोलूँगी कि किसी को ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे कि दो लोगों के बीच में कोई इशू क्रिएट हो जाए। सच्चाई क्या है, जिसके परिवार में जो चीज़ें चल रही है वही जान रहा है। या फिर अगर आप उनको डे वन से फॉलो कर रहे हो, बहुत दिनों से, जितने दिन से वो यूट्यूब पे हैं उतने दिन से अगर आप उन्हें देख रहे हो, तो हो सकता है कि आप उन्हें समझ पा रहे होंगे या फिर उनकी चीज़ों को आप देख के उन्हें ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। यहाँ पे पूरा परिवार पूजा कर रहा है, जो कि भगवान जी को 56 भोग लगाया गया था, वो चीज़ें हो रही हैं। और उसमें भी कमेंट आया था कि निक्की काम नहीं करती है, निक्की पूरे दिन रील बनाने में, वीडियो बनाने में, तैयार होने में, मेकअप कराने में ही लगी रहती हैं, किचन में तो दिखती नहीं है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि अगर निक्की किचन में काम करते हुए नहीं दिखती हैं, तो फिर काम कौन करता है? उनके घर के लोग ही तो करते हैं ना। उनके मायके से 3-3 जने 24 घंटे उनके घर में लगे पड़े हैं। उनकी माँ और उनकी दोनों बहनें 24 घंटे पूरा फुल टाइम वे लोग यहीं पे लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है निकी का ये प्रोफेशनल काम है, उसमें अच्छे से अपना उनको 100-200% भी देना है। और पूजा पाठ का मैटर है तो उसमें शरीर को भी रिलैक्स होना है, व्रत रहना है और पूजा पे भी बैठना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा उनको आराम चाहिए। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ उनके मम्मी और उनकी दोनों बहनें यहाँ पे हैं कि वो अगर निकी वहाँ पे अपने परिवार के साथ किचन में काम नहीं कर पाएंगी, अपने जेठानी अपने सास के साथ टाइम नहीं दे पाएंगी, तो वहाँ पे हम लोग रहेंगे। हालांकि उनके घर में हलवाई लगा हुआ है, पर जो व्रत वाले लोग हैं, जो पूजा पाठ से जुड़ी चीज़ों को बनाना है, उन्हीं सब चीज़ों को घर के लोगों को बनाना है। बाकी सारे लोगों का खाना पीना, जो भी बाहरी लोग हैं, टेंट वाले हैं या फिर जो घर के अदर लोग हैं, बाकी सब लोगों का खाना उनके घर हलवाई लगा हुआ है, बन रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए उनके घर में रानी, उनकी बुआ की लड़की, उनकी मम्मी कामिनी दी, आंटी और कहीं कहीं निक्की दी भी दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किचन में जाती ही नहीं है, निक्की दी भी दिखती हैं, सुमित भैया भी दिख जाते हैं और भी सब लोग करते हुए दिखते हैं। ऐसा हर जगह उनकी एक नंद आई हैं, वो भी दिख जाती हैं। तो सब लोग मिलजुल के कर लेते हैं। शायद उनके परिवार में इस चीज़ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि निक्की किचन में खाना बनाने में या किचन में टाइम नहीं दे रही है। लेकिन जो लोग निगेटिव हैं ना, जो निक्की को पसंद नहीं करते हैं, उनके मन में ये बात ज़रूर खटक रही है कि हाय, ये तो बस फैशन करने में ही लगी है, खाना तो ये बना ही नहीं रही, काम तो ये कर ही नहीं रही, ये तो अच्छी बहू है ही नहीं है। पर उनके घर वालों के हिसाब से, उनके पति के हिसाब से निक्की बहुत ही अच्छी हैं। निक्की के अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, और अगर हो भी तो हर इंसान के अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं। तो जब ये देखो, होता क्या है ना कि पैसा कमाने के लिए इंसान मेहनत करता है, और निकी कामिनी दोनों जने का ये बहुत ही अच्छा काम है। इस पे इन लोगों, अगर वो लोग इस मुकाम तक आके अगर उस पे वो लोग टाइम नहीं देंगी, तो फिर जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, उसी चीज़ से हो रही है, उसी पैसे से हो रही हैं, तो उसी कमाई से हो रही है। इस कमाई का भी हिस्सा उसमें लग रहा है। तो अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम लगाएंगे कहाँ से? कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये सारी सोच है कि रील भी शेयर करना है, वीडियो भी शेयर करना है, प्रमोशन आया है वो भी शेयर करना है। अब प्रमोशन वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि निक्की के घर में भागवत है तो निक्की ने प्रोडक्ट लेके रख लिया, एक हफ्ते के बाद प्रमोशन करेंगी, नहीं, उसको प्रमोशन चाहिए। जो डेट फिक्स हुई है उसी डेट पे उसको प्रमोशन चाहिए। बट घर वाले इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं कि निक्की प्रमोशन कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं, तो चलो हम काम कर लें,
वो चीज़ें चल सकती हैं, बट वो तीसरा बंदा है, वो एडजस्ट नहीं करेगा। कामिनी दी के साथ भी सेम चीज़ है, अगर उनके पास प्रमोशन आया है तो वो प्रमोशन करेंगी, वो एडजस्ट नहीं करेगा कि वो तो किचन में लगी पड़ी थी तो कैसे करें, नहीं। उनको किचन का काम भले ही कोई तीसरा कर लेगा, लेकिन उनको प्रमोशन करके देना है। तो इसीलिए कभी कोई किचन में दिखता है, कभी कोई किचन में दिखता है। ऐसा नहीं है कि निक्की के लिए हमेशा ये कमेंट आता है कि निक्की काम नहीं करती हैं, निक्की किचन में नहीं जाती हैं। पर मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं देखती हूँ कि एक टाइम नॉर्मल डे में एक टाइम खाना कामिनी दी बनाती हैं, तो एक टाइम खाना निक्की दी बनाती हैं। अब बाकी अभी फंक्शन की बात हो रही है कि फंक्शन में नहीं जा रही हैं, तो फंक्शन में न जाने का रीज़न यही है कि पूजा पे बैठना है, व्रत रहना है। देन उसके बाद से उनके पास काम करने वाले बहुत से लोग हैं, दोनों बहनें हैं, मम्मी हैं, जो कि हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से संभाल रही हैं, पूरी जिम्मेदारी से संभाल रही हैं। इसीलिए वो ज़्यादा टाइम अपना उधर नहीं दे रही हैं, उनका ध्यान उधर नहीं जा रहा है। फिर भी 56 भोग वगैरह बने थे, तो उसमें उन्होंने भी खीर वगैरह बनाई थी और भी कुछ चीज़ें बनाई थी। और करने वाले जब लोग होते हैं ना, तो हम अपने आप को वहाँ से अपने खुद की पर्सनल चीज़ों में लगा लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तो ऐसे करके हो जाता है। और मार्केट जाके सामान वगैरह भी ले आई थी, सारी चीज़ें की थी। और एक बात आपको बता दूं कि कुछ यूट्यूबर्स को भी इन्होंने बुलाया है, कुछ यूनिक यूट्यूबर, जो कि देखा होगा आपने, जो बच्चों के कार्टून आते हैं, उन यूट्यूबर्स को शायद 3 या 4 ही कुछ ऐसे हैं जिनको कि इन लोगों ने बुलाया हुआ है, और बाकी घर के ही लोग हैं। तो निक्की दी की फैमिली वालों की बहुत तारीफ़ हो रही है, निक्की दी की फैमिली वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, और होने भी चाहिए। जैसा कि मैंने इसी वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो चीज़ अच्छी हो ना, उसकी सराहना करने में हमारा कुछ नहीं जाता, उसमें हमारी भी अच्छाई दिखती है। अगर हम अच्छी चीज़ों को अच्छा बोलते हैं ना, तो इनफैक्ट अगर कोई चीज़ गलत भी है ना, उसमें भी उसको भी हम बोलेंगे कि हाँ अच्छा है, ये इस वजह से गलत हो गया, तो उसमें भी आपकी अच्छाई ही दिखेगी। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ को भी जानबूझ के गलत बोलोगे, तो इससे आपकी नीयत साफ पता चलती है कि हाँ आप उससे खुश नहीं हो, इसलिए उसे गलत ठहराने की ही कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा कुछ चल रहा है। और यहाँ पे बहुत ही श्रद्धा भाव से अब पूजा का अंतिम दिन आने वाला है, मतलब कि 7 दिन का भागवत 7 दिन या 9 दिन का होता है, तो शायद 7 दिन का ही है इनके यहाँ पे भी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट शायद 7 दिन का ही है। तो वो अब होने वाला है। उसके बाद हवन वगैरह होगा, क्योंकि कान्हा जी का वो हो गया, जन्म हो गया, छठी वगैरह हो गई, तो ऐसे ही होती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद से गोवर्धन पर्वत उठ गया, अब शायद से हवन वगैरह हो जाएगा। तो बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही भाव के साथ इन लोगों ने अपने पूजा को किया, अपने घर में इस भागवत कथा को सावन के पवित्र महीने में कराया। और मुझे पूरा यकीन है, मैं महादेव से प्रार्थना करूँगी कि हे महादेव जी, हमारे निक्की दी और सुमित भैया की जो खाली झोली है ना, उसे ज़रूर भर देना, और इन लोगों की इस तमन्ना को ज़रूर पूरा कर देना। वरना ये दुनिया वाले ना बहुत बहुत बुरे हैं, जीने नहीं देंगे ये दुनिया वाले। आप लाख कुछ भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर आपके पास कोई कमी है, तो आपके घर के लोग, आपके माँ बाप उस चीज़ को नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये दुनिया वाले ना उस चीज़ का ताना मार मार के ना आपको बिल्कुल ही होपलेस कर देंगे, अंदर से तोड़ देंगे। बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। जिस दिन ये इमोशनल मोमेंट हुआ था, उस दिन भी फ़र्क को नहीं देखा गया था, अपने दर्द को याद किया गया था। जो दुख खुद पे बीती है ना, उसको याद करके इंसान इमोशनल हुए थे ये दोनों लोग। लेकिन कुछ लोगों ने उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, बातों को कहाँ से कहाँ घुमा दिया, जिसका कोई मतलब वो ही नहीं है। किसी के दिमाग में वो चीज़ घुसाई नहीं जा सकती। अगर वो चीज़ सुन के भी वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ घुसाई नहीं जा सकती। और एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि बार बार सब लोग कह रहे हैं कि कामिनी बेटा का घमंड करती हैं, कामिनी बेटा का घमंड करती हैं। तो यार मत बोलो ना ऐसे, किस बात का घमंड। बेटा और बेटी दोनों एक ही पेट से जन्म लेते हैं, तो ना बेटा का घमंड होना चाहिए और ना ही बेटी का घमंड होना चाहिए। ठीक है, अगर उनके पास बेटा है तो उनके पास बेटी तो नहीं है ना, तो ये भी कह सकते हो कि निक्की बेटी होने का घमंड करती हैं, क्योंकि बेटियां भी बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, ज़रूरी नहीं कि बेटा ही वो है। तो कोई किसी चीज़ का घमंड नहीं करता है, कोई किसी चीज़ के लिए बिल्कुल ये नहीं है कि हाँ ये मुझे ही मिला है, मुझे ही मिल के रहेगा। भगवान सबको सब चीज़ दें, और परिवार में ऐसे ही आपसी सहमति बनाए रहें। जैसी मतलब अंडरस्टैंडिंग से अभी ये लोग चल रहे हैं ना, ऐसे ही चले, तो किसी बाहर वाले के कमेंट करने से इनके रिश्तों में कोई दरार नहीं आएगी। और अगर सारी चीज़ों को आपस में समझ बूझ के चलेंगे, तो शायद आगे चल के भी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। पीछे जो हो गया वो हो गया, उसको बार बार से याद नहीं करना चाहिए।
ठीक है, भगवान ने दुख दिया है तो भगवान सुख भी तो दे रहे हैं ना। आप ही निक्की दी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि भगवान ने ठीक है आपके साथ दुख दिया, आप ही को तो सुख दे रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य से आपको ये पल नसीब हुआ।